जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व। परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री द्वारा लिखित और संकलन का क्रमिक पाठ करने का सौभाग्य हमें देव किशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी के भी विशेष समर्पण से प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया। प्रारंभ करते हैं आज 13वें अंक में यमुनाष्टक के 5वें श्लोक से। यया चरण पद्मजा में मुररिपोह प्रियम भावुका समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवताम तया सदृशता मियात कमलाज सपत्नी वयत हरि प्रिय कलिंदया मनसी में सदा स्थियताम। श्री यमुना जी के साथ श्री गंगा जी का संगम होने के कारण श्री गंगा जी भी श्री कृष्ण के प्रिय बने। इसके उपरांत श्री गंगा जी अपने भक्तों को भगवान सहित सब सिद्धियां देने वाली बन गईं। ऐसे ही श्री यमुना जी आपकी बराबरी लक्ष्मी जी कर सकती हैं, केवल कारण कि वे भी तुम्हारी तरह भगवान की पत्नी होने के कारण तुम्हारी सौत हैं, भगवान के प्रिय भक्तों के दोषों का नाश करने वाली हैं। हे श्री यमुने, तुम मेरे मन में सदा के लिए विराजो। विवरण। चौथे श्लोक में यमुना जी के दिव्य गुण बताए। गुणों से सामर्थ्य प्रकट होता है। ये सामर्थ्य दिव्य चरित्र द्वारा अनुभव होता है। यमुना जी में तीनों स्वरूपों के चरित्रों का अलौकिक सामर्थ्य युक्त है। अतः श्लोक 5, 6 और 7वें श्लोक में श्री यमुना जी का अलौकिक सामर्थ्य का श्री महाप्रभु जी निरूपण करते हैं। 5वें श्लोक में आपके आध्यात्मिक स्वरूप का अलौकिक सामर्थ्य का निरूपण है। एक ही पर्वत से पृथ्वी पर पधारती श्री यमुना और गंगा में श्री गंगा जी की महिमा लोक दृष्टि से विशेष है, लेकिन श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि गंगा जी का विशेष महत्व श्री यमुना जी के कारण है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि गंगा चरण पद्मजा है, भगवान के चरण कमलों में से प्रकट हुई मर्यादा भक्त है, भगवान की पत्नी नहीं, दासी है। यमुना जी तो भगवान के हृदय कमल में से प्रकट हुई, भगवान की प्रियतमा पटरानी है। श्री यमुना जी का स्वभाव ही ऐसा है कि अपने शरणागत जीवों पर अद्वितीय कृपा करती हैं। ये भक्तों का लोक में उत्कर्ष बढ़ाती हैं। इसलिए यया चरण पद्मजा मुरारिपो प्रियम भावुका समागमनतः अभवत। श्री गंगा जी चरण पद्मजा हैं और प्रयाग के पास श्री यमुना जी के चरणारविंद में शरणागत हुई। यमुना जी की कृपा से समागमनतः अभवत। इसके परिणाम स्वयं यमुना जी ने उन पर कृपा की, उनका उत्कर्ष किया। गंगा जी मुरारिपो प्रियम भावुका बनी, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हुई, मर्यादा भक्त मिटकर पुष्टि भक्त बनी। इतना ही नहीं, श्री यमुना जी ने अपना अलौकिक ऐश्वर्य गंगा जी को दान किया। जो गंगा जी अभी तक जीवों के दोष दूर करने वाली थी, वो अब सकल सिद्धिदा सेवताम, सेवताम यानी इसकी सेवा करने वाले सेवकों को सकल सिद्धिदा, यमुना जी की तरह सर्व पुष्टि अलौकिक सिद्धियां देने वाली बन गई। यमुना जी ने गंगा जी को यह अधिकार दिया। श्री यमुना जी ऐसे महोदार चरित्रवान हैं, भक्तों का उत्कर्ष बढ़ाना इनका स्वभाव है। गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि गंगा जी का उत्कर्ष करने की कृपा करने में यमुना जी का अनंत उत्कर्ष है। श्री हरिराय जी कहते हैं कि भगवान का संपूर्ण रीति से बन जाना यही जीव का परम उत्कर्ष है। भगवदीयता की प्राप्ति से बढ़कर कोई उत्कर्ष नहीं है। भगवान की प्राप्ति के बाद कोई कामना रहती नहीं है। श्री यमुना जी गंगा जी को परम भगवदीय बना, भगवान की प्राप्ति कराई। इतना ही नहीं, उसे अलौकिक सिद्धियों का दान कर उसके उत्कर्ष को परम उत्कर्ष में परिवर्तित किया। प्रियम भाव का अर्थात भगवान को प्रिय लगे ऐसा करने वाली, भगवान की सेवा ही भगवान को प्रिय लगती है। अतः यमुना जी ने सेवा और गुणगान के लिए जरूरी साक्षात सेवोपयोगी देह श्री गंगा जी को प्रदान की। गंगा जी ने भी अपने भक्तों को ऐसी देह दी जिससे वे भगवान की सेवा करते रहे। इस कारण गंगा जी प्रभु को प्रिय बने। जो भक्त बनकर ठाकुर जी की सेवा स्वयं करें और दूसरों को सेवा के लिए उत्साहित करें, उस पर ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। प्रेम भावुका का दूसरा अर्थ है, श्री पुरुषोत्तम जी बताते हैं, अप्रिय में से प्रिय बनना।
गंगा जी का जल प्रभु के चरण कमल को धोता है। स्नान जल अशुद्ध गिना जाता है, अतः गंगा जी प्रभु को अप्रिय लगते थे। उसका जल सेवा में उपयोग में नहीं आता था। ऐसा गंगा जल यमुना जल के संगम से शुद्ध हुआ, प्रभु के लायक बना, अतः गंगा जल अब प्रभु को प्रिय लगने लगा। श्री पुरुषोत्तम जी एक दूसरा और खुलासा करते हैं। गंगा जल की सेवा किस रीति से होती है? सेवा का अर्थ आचरण है, सेवा का लक्षण प्रसन्नता है। सेवा रूपी आचरण से जब सेव्य प्रसन्न हो तब उसे सच्ची सेवा कहते हैं। स्तोत्र द्वारा सेव्य की स्तुति से सेव्य प्रसन्न होता है, यह सेवा का एक अंग है। जो भक्त श्री यमुना जी के साथ संगम की गई गंगा जी की स्तुति करते हैं, उसे गंगा जी सकल सिद्धि का दान करती है। श्री गंगा जी का ऐसा पुष्टि मार्गीय उत्कर्ष पहले श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किया। इसका ज्ञान पूर्व में किसी को नहीं था। ऐसे भक्तों को गुणकारी श्री यमुना जी की बराबरी कौन कर सकता है? श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि तया सदृशता भियात कमलजा सपत्नी, इनकी बराबरी मात्र कमलजा लक्ष्मी जी कर सकती हैं। कारण कि श्री यमुना जी और लक्ष्मी जी सपत्नी सौत हैं, दोनों भगवान की पत्नी है, अतः दोनों का स्थान बराबरी का है। गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि लक्ष्मी जी से यमुना जी का अधिक महत्व है, वे अधिक महान हैं, भक्तों का उत्कर्ष करने वाली हैं। पुष्टि लीला में ये ठाकुर जी की स्वामिनी है। श्री लक्ष्मी जी का अन्य का उत्कर्ष करना स्वभाव में नहीं है, इनका पुष्टि लीला में स्थान नहीं है। ठाकुर जी को जितना यमुना जी प्रिय लगती हैं उतनी लक्ष्मी जी नहीं। श्री यमुना जी की लक्ष्मी जी के साथ आंशिक समानता है, संपूर्ण समानता नहीं, केवल पत्नी होने तक की समानता है। इसलिए महाप्रभु जी ने इन्हें सपत्नी कहा, समान नहीं कहा। श्री महाप्रभु जी चौथी पंक्ति में आज्ञा करते हैं, हरि प्रिय कलिंदया, निस्वार्थ भक्ति स्नेह के स्वरूप वाले श्री यमुना जी श्री हरि को सहज रीति से प्रिय हैं। जो भक्त निष्काम और निस्वार्थ हैं वो श्री हरि को सहज रीति से प्रिय लगते हैं। श्री यमुना जी कालिंदी होने के कारण भक्तों के मन में स्वार्थ और काम के दोषों को दूर करती हैं। श्री महाप्रभु जी विनती करते हैं, मनसी में सदा स्थियताम, आप सदा मेरे मन में विराजो। मन सब भावों का स्थान है। श्री यमुना जी जब हमारे मन में विराजे तो अपना मन निर्दोष उत्तम भगवत भावों से भरपूर बनता है। श्री महाप्रभु जी ने इस श्लोक में हरि प्रिय कलिंदया पद से श्री यमुना जी का पांचवा पुष्टि ऐश्वर्य बताया है। श्री यमुना जी पुष्टि जीवों में रह रहे कली के दोषों को दूर करती हैं, भगवत प्रियत्व प्राप्त कराने वाली हैं। और अब प्रवेश करते हैं श्री यमुनाष्टक के छठे श्लोक में। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्, जातु यमयातना भवति ते पयः पानत, यमोपि भगिनी सुतान् कथमु हन्ति दुष्टानपि, प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः। हे श्री यमुना जी, तुम्हें हमेशा नमन हो, तुम्हारा चरित्र अद्भुत है। तुम्हारे पचपान करने से यमराज द्वारा दी पीड़ाओं को भोगनी नहीं पड़ती। अपनी बहन के बालक दुष्ट हो फिर भी यमराज उन्हें कैसे मारे? जिस तरह गोपीजन तुम्हारी सेवा से तुम्हारे प्रिय बने, वैसे ही मनुष्य जो सेवा करते हैं वे भगवान के प्रिय बनते हैं। इस पांचवें श्लोक में श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी के तीन अद्वितीय गुण बता रहे हैं। पहला, यमुना जी भक्तों का उत्कर्ष करते हैं। दूसरा, भक्तों को गुणवान बनाते हैं। तीसरा, जीवों को प्रभु के प्रिय बनाने के लिए उसके दोषों को दूर करते हैं। भक्ति उपकार का बदला चुकाने में असमर्थ है। भक्तों को यमुना जी के ऐसे विलक्षण स्वरूप और सामर्थ्य का ज्ञान होता है तो अधिक से अधिक श्री यमुना जी को नमन करते हैं। श्री हरि राय जी समझाते हैं, भगवान के महात्म्य का ज्ञान गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के अभ्यास से समझ में आता है। इस दो प्रकार से भगवान का महात्म्य समझते भक्त भगवान को नमन करता है। लेकिन श्री यमुना जी का ऐसा सामर्थ्य समझाया है कि इसके ज्ञान बिना आधुनिक भक्त श्री यमुना जी को नमन भी नहीं कर सकता है। जो वस्तु अति दुर्लभ हो उसे प्राप्त करने के लिए विनती करनी पड़ती है। ये विनती भी उसकी हो जो दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हो। अतः श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी को विनती करते हैं, नमोस्तु यमुने सदा, हम
आपको सर्वदा सदा नमन करते हैं। श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि हमारी जिस पर श्रद्धा जगती है हम उसे ही नमन करते हैं, श्रद्धा नहीं हो तो उसे नमन नहीं करते। प्रथम तो भगवत कृपा से जीव में भक्ति का बीज भाव जगता है। इस कारण जीव प्रवाह मार्गीय और मर्यादा मार्गीय से भिन्न पुष्टि मार्गीय बनता है। ऐसे जीव को यमुना जी कृपा कर अपने पुष्टि मार्गीय परम उत्कर्ष का ज्ञान कराती हैं, जिससे जीव को यमुना जी के प्रति निरतिशय स्नेह जागता है। इस स्नेह के कारण जीव की श्रद्धा श्री यमुना जी में दृढ़ होती है और वो यमुना जी को नमन करने में तत्पर बनता है। इस कारण इस 5वें श्लोक में श्री यमुना जी का परम उत्कर्ष जानकर स्नेह से ही महाप्रभु जी श्री यमुना जी को इस श्लोक के प्रारंभ में ही नमन करते हैं। तब चरित्र मत्यद्भुतम। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, हे श्री यमुने, तुम्हारा चरित्र अत्यंत अद्भुत है। भगवान जीव पर कृपा विचारे तो जीव के हृदय में अपने लिए उत्तम भावों की अपेक्षा रखते नहीं, वे जीव से किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रखते। भगवान तो निरपेक्ष हैं, इसी रीति से यमुना जी भी निरपेक्ष हैं। जो जीव यमुना जी का स्वरूप जानकर भक्ति भाव से उसका पान करे, उसके किनारे वास करे, उसकी सेवा और गुणगान करे, उस पर यमुना जी कृपा करे तो ठीक है। लेकिन जो जीव जितना कितना भी दुष्ट, पापी, पतित, संसारी, कामी, क्रोधी और लोभी हो, जो केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए यमुना जी को जाने बिना जल का पान करता है, तो यमुना जी इस पर कृपा कर उसे यम यातना से मुक्त करा भगवान की प्राप्ति कराती है। अजामिल आख्यान में नारायण शब्द के उच्चार मात्र से दुष्टतम अजामिल का प्रभु ने उद्धार किया। वो तो एक अपवाद रूप प्रसंग है। यमुना पान के लिए यमुना जी के प्रति कोई भाव की जरूरत ही नहीं है। उस जीव को लौकिक मानकर पीने वाले का भी यमुना जी उद्धार करते हैं। ये इनका अद्भुत चरित्र है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, न जातु यम यातना भवति ते पय पानतः। श्री यमुना जी के पय पान से यम यातना नहीं होती। श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि पुराणों में यम यमी का संवाद है। यम ने अपनी छोटी बहन यमी को वचन दिया है, हे बहन, जो कोई जीव तुम्हारे किनारे आकर तेरे 14 नाम लेकर तर्पण करता है और तेरे जल का पान करता है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उसने चाहे कैसा भी अपराध किया हो, मैं उसको नरक यातना का दंड नहीं दूंगा। इस तरह यमुना जी के पय पान से पापी भी यम के आतंक से मुक्त हो जाता है। जो पय पान करावे वो माता, जो रक्षण करे वो माता। श्री यमुना जी अपना रक्षण करती है। इसका जल हमारे लिए माता का पय पान है। पय पान करने वाले को यमुना जी अपनी संतान गिनती हैं। इस तरह जीव यम का भाणेज होता है। अतः पय पान करने वाले जीव के मामा यम अपने भांजे को नहीं मारेगा। इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यमोपि भगिनी सुतान कथम हंति दुष्टान अपि। जीव चाहे कितना भी दुष्ट हो, यमुना जी उसे अपना पुत्र मानती हैं, तो यम उसे कैसे मारे। मनुष्य के दो मुख्य पुरुषार्थ होते हैं, एक दुखों को दूर करना, दो सुखों को प्राप्त करना। श्री यमुना जी का एक अद्भुत चरित्र देखा। पापी को पाप से, यम यातना से, दुखों से श्री यमुना जी छुड़ाते हैं। अब चौथी पंक्ति में दूसरे पुरुषार्थ का निरूपण है। प्रियो भवति सेवनाथ तब हरे। तुम्हारे सेवा गुणगान करने से जीव भगवान का प्रिय बनता है। यम यातना से मुक्ति की, यह दुख की निवृत्ति है। भगवान की प्रीति का पात्र बनना, ये सुख की प्राप्ति है। श्री यमुना जी जीव को भगवान का प्रिय बनाती हैं। जीव को भगवान के हाथ में सौंप कर जीव की भोलावनी करती हैं। अब प्रश्न होता है कि यमुना जी का ऐसा अद्भुत चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में, किस प्रसंग में हुआ है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यथा गोपिका दशम स्कंद के कात्यायनी व्रत के प्रसंग में इसका निरूपण है। गोपियों में 1 मास तक श्री यमुना जी के किनारे उनकी बालुका से स्वरूप बनाकर कात्यायनी नाम से इसका पूजन अर्चन किया और व्रत किया। नंदसुत हमारे पतियों ऐसी कृपा करने के लिए मंत्र जप किया। इसके कारण इन गोपिकाओं को रास का सुख प्राप्त हुआ। धर्मरीति से हम भी पयपान करें, सेवा स्मरण यमुना जी का करें तो जरूर श्री यमुना जी अपने सर्व दुखों की निवृत्ति कर हमें प्रभु की रस आदि लीलाओं का अलौकिक सुख प्राप्त कराएंगी। अतः प्रियो भवति सेवनाथ, ये श्री यमुना जी का छठा अलौकिक ऐश्वर्य इस छठे श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने बताया है। आदि भौतिक जल स्वरूप का ये अलौकिक सामर्थ्य इस श्लोक में आप श्री ने बतलाया है। श्री यमुनाष्टक के 7वें श्लोक से इस क्रम को कल अंक 14 में जारी रखेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय।
आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण।